बीजेपी और जेडीयू ट्रेन के वो दो डब्बे बन गए हैं जो साथ साथ तो चल रहे हैं, लेकिन उनकी राहें बिल्कुल जुदा होती नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसा कहने के पीछे बहुत सारी मुख्य वजह है। अब आप खुद देखिए कि कई सारे मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार के जो बयान हैं वो बीजेपी के ठीक विपरीत हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का साथ दे रहे हैं, विपक्षी दलों के सुर में सुर मिला रहे हैं। चाहे बात कर ले जातिगत जनगणना को लेकर के या फिर बात कर ले पेगासस जासूसी कांड को लेकर के। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिहार की सियासत में कब कौन सा खेल हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के अगुवाई वाले एनडीए के भीतर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं जो बीजेपी के बिल्कुल उलट है। सबसे पहला पेगासस जासूसी कांड को लेकर हम बात करेंगे। पेगासस जासूसी मामले को लेकर देश की राजनीति इस वक्त गर्म है। केंद्र की मोदी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है और वहीं पेगासस जासूसी कांड की जांच को लेकर मांग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं की तरफ से। तो वहीं पेगासस जासूसी मामले पर एनडीए के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जांच की मांग उठाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नीतीश ने कहा कि टेलीफोन टैपिंग की बात कई दिनों से सामने आ रही है, इसकी जरूर जांच हो जानी चाहिए ताकि कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कर सके। आजकल कौन क्या कर लेगा ये कहना काफी मुश्किल है, इसलिए मेरे हिसाब से पूरे तौर पर एक एक बात को देखकर उचित कदम उठाना चाहिए। विपक्ष की मांग का बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, जो बीजेपी के स्टैंड से बिल्कुल विपरीत है। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू मोर्चा खोले हुए है, जबकि बीजेपी इस पर राजी नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे एससी और एसटी के अलावा दूसरे जितने भी कमजोर वर्ग की जाति की वास्तविक के आधार पर सभी के विकास के कार्यक्रम में सहायता मिलेगी। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी प्रस्ताव पास कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। गौरतलब हो कि नीतीश कुमार इससे पहले भी 2 बार बिहार विधानमंडल में जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। वहीं अब नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने के लिए कई दल के लोगों से बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि इससे कोई तनाव नहीं होगा, समाज में खुशी होगी। जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो सभी को संतुष्टि मिल जाएगी, इससे समाज को काफी फायदा होगा। हालांकि मोदी सरकार ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि साल 2021 में जातिगत जनगणना नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके बीते दिनों की ये बात है जब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपने लिए हुए फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। अब इन सब के बीच उन्होंने जहां पर एक तरफ सीएम नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हुए हैं बिहार में, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव विरोधी हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि जब बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा था, उस दौरान तेजस्वी यादव कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ नीतीश कुमार से मिलने गए थे। और विपक्षी नेताओं के कहने पर नीतीश अब बिहार के विपक्षी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और जातिगत जनगणना कराने की मांग भी रखेंगे। इतना ही नहीं, नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात भले ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हो रही हो, लेकिन सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश ने तेजस्वी से ही नहीं बल्कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की है। गौरतलब हो कि तेजस्वी यादव की आरजेडी तो नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की बातें पहले ही कह चुकी है। आरजेडी नेताओं ने यहां तक कहा था कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो तेजस्वी को बिहार सौंपे और खुद एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएं। ऐसे में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात
बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रही है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से लेकर संजय पासवान तक नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। चौधरी ने तो यहां तक कह दिया था कि बिहार में 4 दलों की मिलकर सरकार है, लेकिन सबकी विचारधारा काफी अलग है, इसलिए सरकार चलाना काफी मुश्किल हो रहा है, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई। फिर इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया। जब ये सब मसला चल ही रहा था तभी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बयान सामने आया। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें 5 साल से 1 घंटे पहले भी मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती। यहां तक कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है, उसके दोहरे मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो उनका निशाना विपक्षी दलों की तरफ इशारा कर रहा है, तो वहीं दूसरा सहयोगी दलों की तरफ। कुशवाहा का बयान ऐसे समय सामने आया है जब देश में विपक्षी एकता के लिए ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक सक्रिय हैं। ऐसे में नीतीश का नाम उछालना बीजेपी के लिए टेंशन भी बढ़ा रहा है। नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की है, जिसके काफी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने पीएम वाले बयान से इनकार किया है। फिर वहीं नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की जगह भूमियार समुदाय से आने वाले ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार लगातार नए सिरे से पार्टी को संजोने और संभालने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की ताजपोशी से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से साफ है कि जदयू महज कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ों की पार्टी से आगे बढ़कर अगड़ों को भी साधने में लग गई है। ललन सिंह की नियुक्ति कर नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने भी एक चुनौती खड़ी कर दी है। भूमियारों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से भी जुड़ा रहा है और परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन अब जदयू भी इस वोट बैंक को साधने की कवायद में है। ऐसे में ललन सिंह को नीतीश ने आगे कर बीजेपी के लिए चिंता पैदा कर दी है। तो सीएम नीतीश कुमार के जो सियासी तेवर हैं वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कई सारे मसलों पर हमने आपको बताया कि जो सीएम नीतीश कुमार हैं उनके बयान केंद्र सरकार से बिल्कुल उलट आ रहे हैं, जबकि बिहार में एनडीए की सरकार है, जबकि बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा एक साथ मिलकर सरकार चला रही है। लेकिन बावजूद इसके सीएम नीतीश जो है वो विपक्षी दलों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, सुर में सुर मिला रहे हैं, हम यूं कह सकते हैं। तो ये कहना शायद बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिहार में कब कौन सा राजनीतिक खेल हो जाए ये कोई नहीं कह सकता है। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।